Hello dear students, once again welcome back to the channel. We are back again with a new video. So we are here today with the part 22 of the series of PGT Computer Science competitive exams preparation, and we are doing the chapter tuples from class 11 NCERT book. The today's topic for the video are tuples functions, that is 4 functions we are going to discuss today: len, tuple, count and index function. So let us understand how to make use of these functions and work with the tuples. So here we are having the first function, that is the len function. As we have learned the len function in the string as well as the list, कि जो हमारा len function होता है वो हमारे लिस्ट में और string में बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सेम वे अगर हमने एक टपल बनाया है और टपल में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं ये चेक करना हो तो वी मेक यूज़ ऑफ द फंक्शन len. पहले फंक्शन लिखा जाता है और ब्रैकेट में टपल का नाम लिखा जाता है, या फिर पूरा का पूरा हम टपल पास करते हैं जिससे ये बताता है कि हमारे टपल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टपल 1 हैज़ 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट्स. len के फंक्शन के अंदर लिखा टपल 1 तो आंसर आ गया हमारे पास 5. तो इसी को अगर हम प्रैक्टिकली चेक करें तो यहाँ से हमने सपोज ले लिया T1 एंड आई एंटर सम एलिमेंट्स हियर, सपोज 4, 5, 6, 7 and 8 and 9. And now we make use of the len function and we simply say len of T1. Then we will get our answer as 6. ठीक है. एंड सिमिलरली आप len फंक्शन के अंदर भी इस तरह से टपल को पास कर सकते हैं. ये len फंक्शन के ब्रैकेट है, ये वाला स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंड ये हमारा जो ब्रैकेट है ये टपल का ब्रैकेट है. हमने यहाँ पे लिखा 5, 6 and 7. क्लोज द टपल ब्रैकेट एंड देन द len फंक्शन ब्रैकेट. देन यहाँ से जैसे ही आप चेक करेंगे इट विल गिव यू द आंसर एज 3. आप इसके अंदर एलिमेंट्स किसी भी टाइप के डाल सकते हैं, इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग और फ्लोटिंग टाइप और द मिक्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. सो दिस इज आवर len फंक्शन. सेकेंड फंक्शन हम मूव ऑन करते हैं टपल फंक्शन पे. हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो टपल एंड द फंक्शन का नाम भी क्या है, टपल. अब टपल फंक्शन क्या करता है, एक टपल को क्रिएट करता है. अगर आप टपल फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो एम्प्टी टपल होगा. जैसे कि टपल 1 इक्वल्स टू टपल लिखा, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इट विल गिव यू एम्प्टी टपल. और अगर आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करते हो वो उसे टपल में चेंज करेगा. अगर आप इसमें कोई भी लिस्ट पास करते हो वो भी टपल में उसे चेंज करेगा. एंड अगर आप इसमें कोई रेंज फंक्शन पास करते हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग दैट विल ऑल्सो बी स्टोर्ड एज अ टपल. और अगर आप डिक्शनरी पास करते हैं दैट विल ऑल्सो बी स्टोर्ड एज टपल, बट उसमें हल्का सा डिफरेंस आ जाता है. चलिए हम उसे प्रैक्टिकली समझते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली t इज इक्वल टू टपल. टपल इज द नेम ऑफ माई फंक्शन. अब यहाँ से अगर मैं सिंपली t लिखूँ तो आई विल गेट माई आंसर एज एम्प्टी टपल विच इज दिस वन. ठीक है. अब मान लीजिए मेरे सामने एक लिस्ट है. मान लीजिए मैंने यहाँ पे टपल फंक्शन लगाया और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी. सपोज हमने डाला a एंड 5 एंड 8.8. ये एलिमेंट्स डाल दिए. दिस इज अ लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और मिक्स ऑफ एलिमेंट्स भी रह सकते हैं. हमने इसको टपल फंक्शन के अंदर डाला, यानी कि इस पूरी लिस्ट के ऊपर हमने टपल फंक्शन लगाया. तो जैसे ही हमने ये किया, ये सारे एलिमेंट्स जो लिस्ट की फॉर्म में थे वो हमारी टपल की फॉर्म में आ चुके हैं. तो हमने क्या किया, टपल फंक्शन की हेल्प से हमने लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया. अब इफ़ आई टेक अ स्ट्रिंग हियर, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली हेलो के नाम से, दिस इज माई स्ट्रिंग, इसके ऊपर लगा दिया हमने टपल फंक्शन. तो क्या होगा, हेलो के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपके टपल की फॉर्म में आ गए, अलग अलग हो गए. एंड लास्ट में और स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि पैरेंथेसिस है, तो दिस इज ऑल्सो टपल. ठीक है. अब हम इसको बनाते हैं. अगर हम यहाँ पे लें टपल और यहाँ पे हमने ले लिया रेंज, सपोज हमने ले ली 6, तो रेंज फंक्शन हमें क्या देता है, 0 से लेके वहाँ तक के एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है. मतलब जो आपने वैल्यू दिया उससे एक कम तक देगा. और रेंज फंक्शन में हमेशा हम कैसी वैल्यू डालते हैं, ऑलवेज इट टेक्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो जैसे ही हमने ये किया 0 से लेके 5 तक हमारे पास एलिमेंट्स आ गए और स्टार्टिंग और एंडिंग में हमारे पास पैरेंथेसिस है विच आर ऑफ द टपल्स. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं डिक्शनरी की. अब टपल के अंदर इफ़ आई पुट एनी डिक्शनरी, डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस होते हैं. डिक्शनरी का टॉपिक अभी आप आगे पढ़ेंगे. बाकी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं. इफ़ आई से 1A एंड 2B, इसमें जो 1 और 2 हैं दैट आर माई कीज एंड A और B हैं दैट आर माई वैल्यूज़. कॉलन से पहले वाली कीज, कॉलन के बाद वाली वैल्यूज़, सेपरेटेड बाय द कोमा. ठीक है. अब इसके ऊपर यानी कि इस डिक्शनरी के ऊपर हमने क्या लगाया, वी हैव अप्लाइड द टपल फंक्शन. तो जैसे इसको चेक करेंगे ये हमें कीज देगा. अभी हम बात कर रहे थे कि लिस्ट को ये कन्वर्ट करता है टपल में, स्ट्रिंग को भी टपल में कन्वर्ट करता है, रेंज फंक्शन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं उसको भी टपल में चेंज करता है, और डिक्शनरी में थोड़ा सा चेंज होता है. अब डिक्शनरी में हमारे पास कीज भी हैं और वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन ये क्या करेगा, जो आपके सिर्फ कीज हैं 1 और 2 उसको ये एज अ टपल की फॉर्म में आपको शो करेगा.
जो भी आपने इसमें एज अ की डाला है ना, उसको ये टपल की फॉर्म में शो करता है, वैल्यूज नहीं लेगा उसकी, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ द टपल फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज द फंक्शन काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन नाम से ही पता लग रहा है काउंट करना। काउंट फंक्शन का काम है रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल। एक एलिमेंट हमारे टपल में कितनी बार आया, ये वर्क है हमारे काउंट फंक्शन का। जैसे कि टपल 1 हमारे पास ये एलिमेंट्स है, ये इसमें देखो 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3। इसे का टपल 1 डॉट काउंट 10, यानी कि 10 कितनी बार आ रहा है वो काउंट करना है, तो 3 इज द आंसर। और अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दें जो हमारे टपल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास 90 कहीं पे भी नहीं है और हमने यहाँ पास किया हुआ है, सो माई आंसर विल बी 0, ठीक है। सेम वे अगर हम यहाँ से लेके देखें, जैसे कि अगर हम अपना टपल T1 ही ले लें, तो इसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7 8 9। अच्छा T1, अच्छा हम कोई ऐसा टपल ले लेते हैं जिसमें कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स हो, जैसे कि मैंने कह दिया 4 5 6 4 8 9 4 5 4, ठीक है। अब इसमें देखो जो 4 है वो मेरा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, और 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैंने कहा T2 डॉट काउंट और हमने यहाँ पे कर दिया 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दिया जो मेरे टपल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने कहा T2 डॉट काउंट 50, लेकिन 50 तो मेरे टपल में कहीं पे है ही नहीं, तो माई आंसर विल बी 0, ठीक है। एरर नहीं आएगा, इट विल गिव यू द आंसर एज 0। दिस इज द यूज ऑफ द काउंट फंक्शन। एंड द लास्ट फंक्शन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज द इंडेक्स फंक्शन। रिटर्न्स द इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टपल। वो एलिमेंट जो आपने इंडेक्स फंक्शन में डाला है, आर्ग्यूमेंट जो पास की है, हो सकता है वो टपल में एक ही बार हो सकता है वो एक से ज़्यादा बार हो। अगर वो एक ही बार है तो जिस पोजीशन पे वो आया वो रिटर्न करेगा, अगर वो एक से ज़्यादा बार है तो पहली बार वो जिस पोजीशन पे आया दैट विल बी रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल ये टपल है टपल 1 के नाम से, इसमें 30 की इंडेक्स बतानी है, तो 30 तो इसमें एक ही बार है, तो 0 1 2, 2 इज द पोजीशन, 2 इज द इंडेक्स, दैट इज रिटर्न। अब इसे बोला 90 इसके अंदर है ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन, इट विल शो अस वैल्यू एरर, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिपीटेडली वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टपल है T2। अब इसमें देखो रिपीटिशन हो रही है, 4 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। मैंने कहा T2 डॉट काउंट इंडेक्स, इंडेक्स किसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमें, सपोज 6 का, तो 6 इज एट विच पोजीशन, 0 1 2, 2 पोजीशन पे हमारे पास 6 है, 2 आ गया। अब हमने कहा T2 डॉट इंडेक्स, हमने कह दिया सपोज 5। अब 5 जो है वो हमारे पास 2 पोजीशन पे है, एक तो 1 पोजीशन पे है दैट इज दिस 5, और 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे है, 1 पे है और 8 पे है, लेकिन पहली बार वो जिस पोजीशन पे है, विच इज पोजीशन नंबर 1, दैट इंडेक्स विल बी रिटर्न टू अस, दैट इज 1। T2 डॉट इंडेक्स 20, इसमें द एलिमेंट इज 20, लेकिन 20 हमारे टपल में कहीं पे भी नहीं है, तो जब वो एलिमेंट ही हमारे टपल में नहीं है, हाउ कैन वी टेल द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, सो दैट इज व्हाई इट विल शो अस द वैल्यू एरर, ठीक है। So this was all about the video, students. In case any doubt is there, please tell in the comment section and provide your feedback also. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.